Hello students, good morning. As in the last lecture, we discussed about some proofs of basic algebraic theorems or basic algebraic laws of set theory. ठीक है, in which we discuss the proof of commutative law, associative law, distributive law and De Morgan theorem. Now, in this lecture, we solve some problems of set theory based on the operations on the set. सेट के बीच में जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज if the universal set u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and the set which are derived from the universal set, इसके जो सबसेट हैं या इससे जो सेट डिराइव हुए हैं वो हैं a is equal to 3 5 7 9, b is equal to 1 3 5 and c is equal to 2 4 7 9. नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड ए यूनियन बी. तो बेसिक डेफिनेशन हमने यूनियन ऑपरेशन की पढ़ी थी. इन यूनियन ऑपरेशन द यूनियन ऑफ टू सेट्स गिव्स ए सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स एंड इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड. अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जो एलिमेंट कॉमन है, तो उनका रिपीटेशन नहीं लिखते, हम केवल एक बार उसको डिनोट करते हैं. तो ए और बी को कंबाइन करके एक नया सेट बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं यूनियन. सो द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स इज, write the first set in the union operation A. All the element of first set are 3 5 7 9. Then the distinct element of set B, जो एलिमेंट एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे. तो 1 3 ऑलरेडी अकर हो चुका है, 5 ऑलरेडी अकर हो चुका है. देन दिस इज द यूनियन ऑफ A एंड B. नाउ द सेकेंड ऑपरेशन इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ A फ्रॉम B. तो a माइनस बी अगर हम निकालते हैं तो a माइनस बी ऑपरेशन हमने पढ़ा था, विच कंटेन अ सेट विच कंटेन द एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b. a के ऐसे एलिमेंट जो b को बिलोंग नहीं करते या a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है वो कहलाएंगे a माइनस बी. तो हमने सेट a को देखना है और a के उन एलिमेंट को उठाना है जो सेट b में आकर नहीं हो रहे हैं. तो सेट a में 3 आ रहा है, सेट b में भी 3 आ रहा है. सेट a में 5 है, सेट b में भी 5 है. सेट ए में 7 है लेकिन सेट बी में 7 नहीं है. तो फर्स्ट एलिमेंट इन विच द सेट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट बी इज 7. सेकेंड 9 सेट ए में है, 9 सेट बी में नहीं है. तो सेकेंड एलिमेंट इन विच द सेट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट बी इज 9. तो दिस इज द सेट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंस ऑपरेशन फ्रॉम ए टू बी. द थर्ड ऑपरेशन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर दो ऑपरेशन है, एक है यूनियन पैरेंथेसिस में और उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं होल वैल्यू का तो पहले पैरेंथेसिस के अंदर का ऑपरेशन सॉल्व कर लेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. तो अभी हमने ए यूनियन बी निकाला था. ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 1. So this is the value of A union B. Now we have to find the complement of A union B. तो A union B के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको किससे कंपेयर करना, यूनिवर्सल सेट से, और इसमें से वो एलिमेंट हटा देना, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देना जो किस में आकर हो रहे हैं, सॉरी A यूनियन B में आकर हो रहे हैं. ठीक है. तो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B. तो यूनिवर्सल सेट हमको दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसमें से किन एलिमेंट को हमने हटाना है, 1 2 9 ये एलिमेंट है. इनमें से किन एलिमेंट को हमने हटाना है जो ए यूनियन बी में अकर हो रहे हैं, 3 5 7 9 1. सो द सेट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट इज 2 4 6 8. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो बचे क्या इसमें, 2 4 6 8. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो इसी तरह से हम कुछ और ऑपरेशन सॉल्व कर सकते हैं जो हम यूनियन पे, जो हम सेट्स के ऑपरेशन पे डिफाइन करते हैं. नाउ द अनदर ऑपरेशन इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. ये सिंबल किसके लिए होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए. ठीक है. इस सिंबल को हम डिनोट करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस. एंड सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जिन दो सेट का हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं उन दोनों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके उनका एक सेट बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो a माइनस बी मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं a माइनस बी, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। अभी हमने पीछे निकाला था a माइनस बी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 7 9, a set of 7 and 9। तो a माइनस बी इज 7, 9। नाउ फाइंड b माइनस a, देन b माइनस ए आर द एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन a। तो अब देखो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो सेट b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, सेट b में 1 है a में 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, और इसमें 3 और 5 दोनों हैं, इसमें भी 3 और 5 है, तो केवल क्या मिलेगा हमें, b माइनस ए में हमें मिलेगा 1। ठीक है, वो एलिमेंट जिससे सेट b a से डिफरेंट है, इट इज ओनली 1। नाउ द सिमेट्रिक डिफरेंस इज द यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स। इन दोनों सेट का अगर यूनियन करते हैं तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, दोनों का यूनियन कर दो यानी दोनों को कंबाइन करके एक सेट बना लो, 1 7 9। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। नाउ द अनदर ऑपरेशन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद उनमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे यानी इंटरसेक्शन ऑपरेशन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। ए के वो एलिमेंट, ए के एलिमेंट को हटाकर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ पर है, लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड द सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए हमारे पास है, द सेट ए इज 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो इन एलिमेंट को हटाकर जो एलिमेंट बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इन एलिमेंट को किस में से हटा दो, यूनिवर्सल से, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 2 4 6 8। तो 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया और 9 हटा दिया, तो हमें मिला 1 2 4 6 8 इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम सेट बी लिख लेते हैं। बी सेट है हमारा 1 3 5। तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को हटा दो, देन इट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 1 3 5 हटा दो तो क्या बचा, 2 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास 1 2 4 6 8, इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट के संग, इसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 7 8 एंड 9। इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स। इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। तो these are the common element which denote the A in complement intersection B complement. तो in this way we can solve the different operations on the sets. ठीक है, तो सेट थ्योरी में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो सेट्स को कंपेयर करके ही हम डिफाइन करते हैं। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द बेसिक ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 8, and we have to find A union B Cartesian product A union B Cartesian product A intersection B।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। पहले सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला सेट ये है, इस सेट के हर एक एलिमेंट का इस सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स, that is 1 2 3 and 8. A intersection B means the common element in A and B. तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, केवल 3. Now the Cartesian product is A union B, Cartesian product A intersection B, and it is equal to फर्स्ट सेट, राइट डाउन द फर्स्ट सेट, पहला सेट लिखो 1 2 3 8, ये पहला सेट है हमारा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दूसरा सेट है 3, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो इसका पहला एलिमेंट, इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इसके हर एक एलिमेंट का इससे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को ब्रैकेट में लिखते हैं 1, 3, देन 2, 3, देन 3, 3, देन 8, 3. So this is the Cartesian product between A union B Cartesian product A intersection B. ठीक है, तो इस तरह से हम Cartesian product डिफाइन करते हैं। Now the another problem is, sometimes the problems are given on some statement of the set to verify or prove that. तो if A is equal to 4 5 7 8 10, B is equal to 4 5 9 and C is equal to 1 4 6 9, then verify that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. तो वेरीफाई करने का मतलब है हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे इन सेट पे, और फिर राइट हैंड साइड के ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे इन सेट पे, तो हमें दोनों साइड सेम सेट मिलने चाहिए। तो पहला अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं, पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. तो फर्स्ट वे टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले निकाल लेते हैं B यूनियन C। नाउ B यूनियन C मीन्स द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बी एंड सी। तो 4 5 9 इसमें है, 1 4 6 9 इसमें है, 4 और केवल 4 क्या है और 9 क्या है, दोनों में कॉमन है तो इसका रिपीटेशन नहीं होगा। तो एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास 1 4 5 6 एंड 9। हमने क्या लिखा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आप पहले किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, आप पहले बी सेट उतार लीजिए, उसके बाद सी सेट के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उन्हें उतार लीजिए, तो वो भी बी यूनियन सी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 1 4 5 6 एंड 9 आर द यूनियन ऑफ बी एंड सी। नाउ मेक द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए और बी यूनियन सी के बीच में हमने क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट। तो सेट ए उतार लेते हैं विच इज़ 4 5 7 8 10। इसका इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना है 1 4 5 6 एंड 9 से। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करोगे। द कॉमन एलिमेंट्स आर, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 5, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है, 10 है, 10 नहीं है। ठीक है, तो 4 एंड 5 आर द कॉमन एलिमेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 4 एंड 5। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू डिफाइन द राइट हैंड साइड स्टेटमेंट, एंड द राइट हैंड साइड स्टेटमेंट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ अगर देखें A और B के कॉमन एलिमेंट, तो A और B में कॉमन एलिमेंट हैं 4 5
7 8 9 यहाँ है, 4 5 9 है, तो 4 एंड 5 आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ हमें कॉमन एलिमेंट मिलेंगे 4 एंड 5 एंड ए इंटरसेक्शन सी। अब ए का इंटरसेक्शन अगर सी से करते हैं तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखें तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 4 एंड 9। ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट है 4 एंड 9। 1 मिनट। 4 5 7 8 10, 4 5 9 1 4 6 9। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 4 एंड 5 एंड ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ओनली 4। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन सी में केवल क्या आएगा, आपका एलिमेंट आएगा 4। ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो ए और सी में, हमने बी और सी में कॉमन ले लिया था, ए और सी में, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, और कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो केवल कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 4। नाउ मेक द यूनियन ऑफ दीज टू, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यूनियन करना है 4 5 यूनियन 4, सो इट बिकम्स 4 5। सो दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो ये क्या है, इन दोनों सेट का यूनियन है। तो हम देख रहे हैं कि LHS जब हमने सॉल्व किया था तो वहां से भी हमें सेट मिला था 4 5। RHS जब सॉल्व किया तो वहां से भी सेट मिला 4 5। सिंस बोथ द सेट्स आर इक्वल, so we can say that LHS is equal to RHS, and if LHS is equal to RHS then the theorem is verified. A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ठीक है, एंड दिस थ्योरम, दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने पढ़ा था लास्ट उसमें, इसका प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटस यूनियन ए माइनस सी। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर हमने प्रूव करना है तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट है हमारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले अप्लाई करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी इज कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट है 4 एंड 9। सो द सेट बिकम्स 4 एंड 9। ठीक है, देन फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो पहले सेट ए लिख लेते हैं। द सेट ए इज 4 5 7 8 10। 4 5 7 8 10 माइनस 4 9। तो द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इंटरसेक्शन सी आर, ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है वह है आपके 5 7 8 एंड 10। सो द एलिमेंट बिकम्स 5 7 8 एंड 10। सो दिस इज द सेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नाउ द राइट हैंड साइड इज ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा ए माइनस बी। सेट ए इज 4 5 7 8 10 माइनस सेट बी इज 4 5 9। ठीक है, सो ए माइनस बी इज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो 4 5 इसमें है, 4 5 यहाँ भी है, क्या बचा केवल 7 8 10।
तो दिस इज a minus b. Now find a minus c. A minus c is a is 4, 5, 7, 8, 10. Minus c is 1, 4, 6, 9. 1, 4, 6 and 9. So a minus c is the element of a which are not in c. तो इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है. यहाँ अगर देखें तो यहाँ एक आएगा आपका 5, 7, 8 and 10. Now the right hand side is a minus b union a minus c. Then it is the set which contain all the element of a minus b and a minus c. तो a minus b में है 7, 8, 10 और यहाँ है 5, 7, 8, 10. तो सेट बनेगा 5, 7, 8, 10. ठीक है. सो दिस इज द राइट हैंड साइड. ये क्या मिला हमें? राइट हैंड साइड. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड से सेट मिला था 5, 7, 8, 10. राइट हैंड साइड से सेट मिला 5, 7, 8, 10. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोनों साइड से हमें सेम सेट मिल रहे हैं ऑपरेशन करके. सो a माइनस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c इज वेरीफाइड. तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? वेरीफाइड हो रहे हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सेट्स पे वेरिफिकेशन के लिए दोनों साइड से प्रूव करके देखते हैं. दोनों साइड के ऑपरेशन को सेट्स पे अप्लाई करो. अगर दोनों साइड से हमें सेम सेट ऑब्टेन हो रहे हैं, सेम सेट मिल रहे हैं, देन द प्रॉपर्टी इज़ वेरीफाइड. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? सेट नोटेशन, सेट ऑपरेशंस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन द सेट एंड देयर कार्डिनल नंबर्स.